क्या तुम्हें पता है बूढ़ा मोहन कितना डरावना है? मैं 10 साल का था जब चाचा मुझे पहाड़ की तरफ खरगोश का शिकार कराने ले गए थे। हम दोनों खरगोश के पैरों के निशान पकड़कर दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते अचानक आगे घनी धुंध छा गई। मैंने पूछा, चाचा ये क्या हो गया? हम पटाखे जलाने ही वाले थे, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। आवाज बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। चाचा बोले, तेरी दादी होगी, लेकिन वो चीज वो बिल्कुल इंसान जैसी थी, जैसे उसके पास इंसानी दिमाग हो। मैंने दूर से पूछा कौन है, और वो मेरी आवाज सीख गया। इतना ही नहीं, उसी आवाज में हमारे घर तक आकर दरवाजा खटखटाया। गाँव में कहा जाता है बूढ़ा मोहन अगर बोल दे तो मौत पक्की लगता है। आज वो सच में हमारी जान लेने आया है। चाचा बोले, जब मैं और दीपक खरगोश का पीछा कर रहे थे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अब सोचता हूँ तो उन पैरों के निशान कुछ अजीब थे। आगे के निशान आगे थे, पीछे के निशान पीछे, जैसे कोई जानबूझकर हमें पुराने जंगल की तरफ ले जा रहा हो। मैंने देखा चाचा की भौहें सिकुड़ी हुई थी, मुट्ठियां भींची हुई थी, दादी होंठ कांटे बैठी थी, उंगलियां बार बार रगड़ रही थी। मैंने कहा, बूढ़ा मोहन सिर्फ हमारे घर को ही क्यों निशाना बना रहा है? क्या इसलिए कि हम जंगल में गए थे और उसे बाहर ले आए? दादी कुछ बोलने ही वाली थी, फिर सिर हिलाकर चुप हो गई। मैंने कहा, पापा पुलिस को बुला लेते हैं, कहीं पूरा गाँव खत्म न हो जाए। पुलिस के पास हथियार होते हैं, वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। पापा बोले, अगर पुलिस से कहें कि गाँव में बूढ़ा मोहन घूम रहा है तो क्या वो भरोसा करेंगे? मैंने कहा, तो कह देंगे कि गाँव में कुछ अनहोनी हो गई है, रामू के घर और प्रधान जी के घर कुछ तो हुआ ही होगा, ये झूठ भी नहीं होगा। तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। फोन उठाया, दीपक के दादा, सुना है आज आप मुझे ढूंढ रहे थे? मैंने कहा, प्रधान जी, बूढ़ा मोहन जंगल से बाहर आ गया है। हमारे घर के शिवम ने देखा है, रामू के घर वालों ने भी। प्रधान जी हंस पड़े, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी रामू के घर से आ रहा हूँ, सब ठीक ठाक है। मैं बोला, लेकिन अभी कोई हमारे दरवाजे पर आया था। प्रधान जी बोले, वो भूवैज्ञानिकों की टीम थी, सुना है जंगल के पास सोने की संभावना है, ऊपर से टीम आई है। वो उपकरण लेकर दरवाजा खटखटा रहे थे और तुमने पटाखा फोड़ दिया। फोन कट गया। सब कुछ सुनकर लगा फिर भी कुछ गलत है, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा इंसान साफ साफ बोल रहा था, बूढ़ा मोहन आ गया है, दरवाजा खोलो। अगर वो टीम का आदमी था तो ये बात क्यों बोली? मुझे लगा बूढ़ा मोहन अब और चालाक हो गया है। मैंने कहा, पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। चाचा ने फोन मिलाया, लेकिन अचानक नेटवर्क गायब। बाहर अंधेरा घिर चुका था, ठंडी हवा बर्फ जैसी चुभ रही थी। मुझे लग रहा था वो चीज पास ही है, दिख नहीं रही लेकिन महसूस हो रही है। मैंने कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। पापा बोले, सावधान रहना, मैं प्रधान सुनील के पास जाता हूँ, उनके पास लाउड स्पीकर है, कम से कम गाँव को सतर्क कर दे। दादी चिल्लाई, मत जाओ, अंधेरा होने वाला है। पापा बोले, तुम भूल गई बूढ़ा मोहन सबसे ज्यादा अंधेरा होने से पहले वार करता है। मैं मन ही मन डर रहा था, लेकिन चाचा निकल पड़े। जाते जाते बोले, दीपक और शिवम को संभाल कर रखना, अगर मैं लौटूं तो 3 बार दरवाजा खटखटाऊंगा, तभी खोलना। तभी मुझे याद आया, पड़ोस में रामू के घर से औरत की चीख आई थी। फिर वहाँ सब शांत क्यों है? अचानक रामू के घर से कड़ कड़ की आवाज आई। चाचा चुपचाप दीवार पर चढ़कर झांकने लगे।